नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, प्राचीन भारत का ज्ञान मंदिर। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का अस्तित्व भी नहीं था। एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जिसे 800 साल पहले जला दिया गया था और पांडुलिपियों हजारों पांडुलिपियाँ राख हो गई। आज हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की गौरवशाली गाथा, उसका भव्य इतिहास, दुखद विनाश और वर्तमान में उसका पुनर्जन्म। चलिए इतिहास की गहराइयों में उतरते हुए नालंदा विश्वविद्यालय के रहस्यमय और प्रेरणादायक कहानी के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त साम्राज्य के दौरान कुमार गुप्त प्रथम द्वारा 5वीं सदी में की गई थी। यह बिहार राज्य के राजगीर के पास स्थित है। नालंदा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान देने वाला बिना रुके। यहाँ अध्ययन के लिए विभिन्न विषय थे: दर्शन, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और सबसे प्रमुख बौद्ध धर्म। नालंदा में एक साथ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक मौजूद थे और रहते थे। यह सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका, इंडोनेशिया के छात्र यहाँ शिक्षक और छात्र दोनों यहाँ आते रहते थे, पढ़ते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग और एत्सिंग ने नालंदा में वर्षों अध्ययन किया और अपने संस्मरणों में इसकी भव्यता का वर्णन किया है। ह्वेनसांग ने लिखा, यहाँ के शिक्षक गंभीर, विद्वान और नैतिकता से में अड़िग होते थे। नालंदा में प्रवेश लेने के लिए कठिन परीक्षा होती थी। हर विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए पहले शिक्षक मंडली के सामने अपना योग्यता सिद्ध करनी होती थी। पढ़ाई के साथ साथ ध्यान, चर्चा, तर्क वितर्क और प्रश्नोत्तर होते थे। शिक्षा संस्कृत और पाली भाषा में होती थी। ग्रंथों की संख्या इतनी थी कि यह दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसका नाम धर्मगंज, जिसमें 3 भवन थे: रत्नासागरा, रत्नाधारी, रत्ना रंजाका। 1993 ईस्वी में बख्तियार खिलजी नामक तुर्क आक्रमणकारी ने नालंदा पर हमला किया। उसने पुस्तकालय को आग लगा दी। कहा जाता है पुस्तकालय में इतनी पांडुलिपियां थी कि वह आग कई महीनों तक जलती रही। हजारों भिक्षुओं और शिक्षकों को मार दिया गया या बंदी बना लिया गया। नालंदा का यह विनाश भारत के शैक्षिक इतिहास का सबसे दुखद अध्याय माना जाता है। 19वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर कनिंघम और बाद में सर जॉन मार्शल जैसे ब्रिटिश पुरातत्ववादियों ने नालंदा के खंडहरों की खुदाई की। यहाँ 11 मठ, 6 मंदिर, सैकड़ों मूर्तियाँ, टेराकोटा, तांबे की प्लेटों और सिक्के मिले। 2016 में नालंदा विश्व विहार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। भारत सरकार ने 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की घोषणा की। यह नया विश्वविद्यालय 2014 में शुरू हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से चल रहा है, जैसे जापान, चीन, सिंगापुर आदि अनेकों देश हैं। इसका उद्देश्य है प्राचीन नालंदा की परंपरा को फिर से जीवंत रखना। आज यह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जहां छात्र विदेशों से भी पढ़ने आते हैं। नालंदा केवल एक शिक्षा का केंद्र ही नहीं था, यह एक विचार और संस्कृति भी था। आज जब दुनिया शिक्षा, सहिष्णुता और शोध की ओर बढ़ रही है, तब नालंदा का दर्शन और मॉडल फिर से प्रासंगिक हो गया है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत का शिक्षा इतिहास गौरवशाली था और हम फिर से उस दिशा में बढ़ सकते हैं। नालंदा सिर्फ एक खंडहर ही नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक शक्ति की पहचान है। आइए हम सब मिलकर इसे विरासत समझें, अपनाएं और आगे बढ़ें। 28 मार्च 2006 को भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्द्वार के लिए बिहार विधानसभा मंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इस विचार को प्रस्ताव रखा। 2007 में बिहार विधानसभा ने एक नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए विधेयक पारित किया। नालंदा विश्वविद्यालय विधेयक 2010 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में पारित किया गया था।
इस बिल को 21 सितंबर 2010 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इस तरह एक अधिनियम बन गया। विश्वविद्यालय 25 नवंबर 2010 को अस्तित्व में आया, जब अधिनियम लागू किया गया था। नालंदा विशेष रूप से एक स्नातक विश्वविद्यालय है जो वर्तमान में मास्टर पाठ्यक्रम और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय में वर्तमान में 5 कार्यात्मक स्कूल हैं, जैसे ऐतिहासिक अध्ययन स्कूल, पारिस्थितिक और पर्यावरण अध्ययन स्कूल, बौद्ध अध्ययन स्कूल, भाषा और साहित्य, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। वहीं निम्न स्कूलों को बाद में चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल, बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति अध्ययन स्कूल, 3 केंद्र बंगाल की खाड़ी के लिए केंद्र, संघर्ष समाधान और शांति निर्माण केंद्र, आम अभिलैखिक संसाधन केंद्र जल्द ही चालू हो जाएगा। नालंदा सब रास्तों से जुड़ा हुआ है। जब आप राजगीर में पहुँचेंगे तो राजगीर के बिल्कुल समीप है नालंदा। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।